इस ईमानदार पुलिस ऑफिसर से मिलिए। ये हैं आईपीएस प्रभाकर चौधरी। ये अपना फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस भ्रष्ट सिस्टम में इस ईमानदार ऑफिसर का कोई काम नहीं है। इन्हें इसी ईमानदारी की सजा के तौर पर हर बार ट्रांसफर कर दिया जाता है। 10 साल की सर्विस में अब तक 21 मरतबा इनका ट्रांसफर हो चुका है। इन्हें कहीं भी 6 या 7 महीने से ज्यादा ये भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट नेता टिकने नहीं देते हैं। रविवार को बरेली में गैर पारंपरिक रास्ते से कांवड़ यात्री निकलने को लेकर के विवाद शुरू हुआ। कांवड़ यात्री फिक्स रास्ते के बजाय मुस्लिम बहुल इलाके से कांवड़ यात्रा लेकर के जाने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। जब उपद्रव बढ़ा और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी तो एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने हालात संभालने के लिए कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया और महज आधा घंटे में ही बरेली शहर की कानून व्यवस्था को बहाल कर दिया। लेकिन प्रभाकर चौधरी घर भी नहीं पहुंचे होंगे, ट्रांसफर ऑर्डर पहले ही पहुंच गया। अब आइए थोड़ा डिटेल्स के साथ जानते हैं कौन है प्रभाकर चौधरी और क्यों हो जाता है इनका बार बार ट्रांसफर। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। मूलतः अंबेडकर नगर के रहने वाले। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर चौधरी ने बतौर अंडर ट्रेनिंग एएसपी नोएडा में ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्हें एएसपी के पद पर ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेज दिया गया। कानपुर नगर के एसपी सिटी तक रहे। प्रभाकर चौधरी वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ और आगरा में एसएसपी का पदभार भी संभाल चुके हैं। बरेली के एसएसपी पद पर मार्च में उनका ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने तब कहा था कि ये उनका 19वां जिले में तैनाती है। इससे पहले मेरठ के एसएसपी थे, तब वहां पर उन्होंने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अन्य जिलों में प्रभाकर चौधरी सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने तक ही अपना कार्यकाल अब तक पूरा कर पाए हैं। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सयारा में दंगाइयों ने गौकशी के नाम पर उत्पात मचाया था। पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। दंगा को रोकने की कोशिश करने वाले इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या भी कर दी थी। सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए एसएसपी प्रभाकर चौधरी को बुलंदशहर भेजा। प्रभाकर चौधरी ने जांच के बाद बजरंग दल के गुंडों को गिरफ्तार करके जेल में डालना शुरू कर दिया। बजरंग दल के गुंडों को जेल में डालने से सिस्टम को यह पसंद नहीं आया। सिस्टम नाराज हो गया और फिर क्या था, सरकार ने प्रभाकर का ट्रांसफर कर दिया। हाल ही में बरेली में कांवड़ियों ने पुलिस द्वारा दिए गए रूट के विरोध जाकर के डीजे और हथियारों के साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र से यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसे आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने निकलने नहीं दिया। कांवड़िए धरने पर बैठ गए और उत्पात मचाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है क्योंकि कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ युवकों के पास अवैध हथियार भी थे और वो शराब के नशे में धुत भी थे। आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यात्रा में शामिल कुछ लोगों के पास अवैध हथियार थे और वो नशे में धुत थे और वो तय रूट से अलग जाने की जिद पर अड़े हुए थे। बस पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और हिंदू मुस्लिम दंगा ना भड़के, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। सरकार ने प्रभाकर चौधरी का कुछ ही देर के बाद तबादला करके उन्हें पीएसी लखनऊ भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रभाकर चौधरी का 10 साल की इस सेवा में, इस कार्यकाल में वो उनका 21वां तबादला है। प्रभाकर चौधरी बस हालात बदलना चाहते हैं। वो इतने सादा और सिंपल है कि जब इनको देवरिया के एसपी पद से हटा करके कानपुर देहात का एसपी बनाया गया था तो यहाँ वो सरकारी गाड़ी लेकर के नहीं बल्कि देवरिया से बस पकड़ करके कानपुर देहात पहुंचे थे। बस स्टैंड पर उतरने के बाद एक टेम्पो पकड़ी और एसपी बंगला पहुंच गए। बंगले पर तैनात गार्ड ने जब उनसे पूछा किससे मिलना है तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का नया एसपी हूँ। इस पर गार्ड हैरान रह गया क्योंकि एसपी साहब पीठ पर बैग लादे हुए बिना गाड़ी और बिना सिक्योरिटी के बंगले पर दस्तक दे दिए थे। हालांकि जब उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया तो गार्ड ने आनन फानन में गेट खोला। जब तक बंगले पर तैनात कुछ लोग समझ पाते, प्रभाकर चौधरी बंगले के अंदर ऑफिस पहुंच गए। वो चुपचाप स्टेनो के पास पहुंचे और अपना सीयूजी सिम मांगा। स्टोरे ने पूछा, आप कौन हैं जो आप सिम मांग रहे हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं प्रभाकर चौधरी जिले का नया एसपी हूं। ये नाम सुनते ही ऑफिस में मौजूद पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। सभी पुलिसकर्मी एसपी साहब को सलामी ठोकी। तो ये हैं आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी। वैसे तो सरकारी नौकरी में तबादला आम बात है, क्लर्क हो या फिर आईएएस अधिकारी, लेकिन ईमानदार अफसरों का जो तबादला सिर्फ ईमानदारी से काम करने की वजह से होता है। नवंबर 2022 में प्रभाकर चौधरी जैसे ही ईमानदार आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे को भी ईमानदारी से काम करने के जुर्म में ट्रांसफर कर दिया गया था।
और कोई पद नहीं दिया गया था। 2005 बैच के आईएएस अफसर तुकाराम मुंडे का 16 साल की सर्विस में 19 बार तबादला हो चुका है। ईमानदार अफसर ईमानदारी से काम करने को तैयार तो हैं, पर सिस्टम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।